Good afternoon, students. Today we will study about evaluation and its type. Firstly, we will explain what is evaluation. Evaluation means निरूपण या हम इसे मूल्यांकन भी कह सकते हैं। इवेल्यूएशन इज़ अ ब्रॉडर टर्म। इवेल्यूएशन में क्या होता है कि जैसे कि अगर हमने बच्चे को कुछ भी टॉपिक पढ़ाया या कुछ भी एक्टिविटीज़ करवाई, उसका बच्चे के अंदर क्या बिहेवियर में चेंज आया है उसको नोटिस करना ही मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन में क्या होता है, इवेल्यूएशन क्या है, एक ऐसी वैल्यू जजमेंट है जिसके तहत हम क्या करते हैं, बच्चों के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं और जो भी उनको दिक्कतें आती हैं पढ़ने के दौरान, वो सब नोटिस करके और उनका सॉल्यूशन निकालते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज इवेल्यूएशन। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ इवेल्यूएशन होती हैं। दैट आर फॉर्मेटिव एंड समेटिव, डायग्नोस्टिक एंड प्रोग्नोस्टिक, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड एंड नॉन रेफरेंस्ड, and quantitative and qualitative. Firstly, today we will study about formative and summative evaluation. Formative evaluation is carried out at the implementation stage of the learning activities. इसमें क्या होता है कि जैसे ही हमने कुछ भी बच्चे को टॉपिक पढ़ाया, कुछ भी कंटेंट पढ़ाया, उसके दौरान बच्चे को कितना समझ आया, जो हमने पढ़ाया बच्चे को कितना समझ आया, उसका इवेल्युएशन करना ही फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लो बच्चे को हमने कुछ भी टॉपिक पढ़ाया, कुछ भी कंटेंट पढ़ाया, तो फ्रिक्वेंटली उसी टाइम पे भी हम बच्चे को क्वेश्चन आंसर करके अपना बच्चे का इवेल्युएशन कर सकते हैं। और इसके अंदर टाइम टू टाइम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो हमने कुछ भी बच्चे को टॉपिक पढ़ा के उसके बाद उससे क्वेश्चन आंसर पूछे और उससे पूछा कि आपको कितना समझ आया, क्या समझ आया, उसका यूज़ हम फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये भी 2 टाइप्स के इवेल्युएशन के अंदर 2 टाइप्स के यूज़ कर सकते हैं, 2 टाइप्स के टूल्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर्मल टूल्स हैं। फॉर्मल टूल्स में हम चेकलिस्ट, क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चनियर, ये सब यूज़ कर सकते हैं। एंड इनफॉर्मल में हम उनकी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और उनको मतलब ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या है कि उनका अवलोकन कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं कि जो हमने पढ़ाया वो बच्चे को समझ आया या नहीं आया। ये जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है, इसका हम टाइम टू टाइम यूज़ कर सकते हैं। अपने जो भी हमने अपना जो भी कंटेंट है उसके दौरान जितना भी टॉपिक हमने पढ़ाया उस दिन के अंदर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज क्या है, सम्मेटिव इवेल्युएशन। सम्मेटिव के नाम से ही पता चल रहा है, सम अप। इसके अंदर क्या होता है, जो सम्मेटिव इवेल्युएशन के अंदर सम्मेटिव इवेल्युएशन क्या होती है, जो लास्ट में मान लो हमने कोई भी चैप्टर 1 पढ़ाया, उसके एंड पर जाके अगर हम कोई इवेल्युएशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सम्मेटिव इवेल्युएशन। सम्मेटिव मीन्स सम अप करना। इसके अंदर क्या होगा कि जैसे कि हमने को बच्चे को पूरा पाठ पढ़ा दिया, तो हम उस पूरे पाठ के एंड पे जाके उस बच्चे का टेस्ट लेंगे। तो उस चैप्टर के अंदर बच्चे को कितना समझ आया, क्या समझ आया, वो इवेल्युएट करना ही सम्मेटिव इवेल्युएशन है। इस सम्मेटिव इवेल्युएशन को हम एक तरह से या तो चैप्टर के एंड में यूज़ कर सकते हैं, और या फिर हम जैसे कि कह सकते हैं कि बच्चों के टर्म एग्जाम्स होते हैं, उसमें समेटिव इवेल्युएशन का यूज़ होता है। समेटिव इवेल्युएशन फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये या तो एक चैप्टर के एंड पे यूज़ होगी, या फिर टर्म वाइज मीन्स लगा लो कि 6 महीने के बाद जब बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं, तब इसका यूज़ किया जा सकता है। इसीलिए समेटिव इवेल्युएशन फ्रिक्वेंटली यूज्ड इवेल्युएशन नहीं है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन फ्रिक्वेंटली यूज्ड इवेल्युएशन है। इसके अंदर फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के अंदर हमें बच्चों के टाइम टू टाइम जो भी उनके अंदर चेंजेस हैं वो साथ के साथ नोटिस किए जा सकते हैं, और उनका मतलब उनका सही टाइम पे सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। बट जो समेटिव है, इनका एंड टाइम पे सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। इसके अंदर
समेटिव इवैल्यूएशन के अंदर समेटिव इवैल्यूएशन का यूज़ सिर्फ उनको डिग्री देना या डिप्लोमा और डिग्री देना ही एक इसका मेन कार्य है। समेटिव इवैल्यूएशन जो है वो फ्रिक्वेंटली इसीलिए यूज़ नहीं की जा सकती कि ये बिल्कुल एंड ऑफ द कोर्स या एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन पे यूज़ की जा सकती है। एंड सच जो समेटिव इवैल्यूएशन है इसके दौरान बच्चों की जो प्रमोशन, समेटिव इवैल्यूएशन के अंदर बच्चों की प्रमोशन की जा सकती है, मतलब लाइकली फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू सेकंड क्लास, सेकंड टू थर्ड क्लास, इस तरह से। नेक्स्ट जो है डायग्नोस्टिक एंड प्रोग्नोस्टिक, क्राइटेरियन रेफरेंस एंड नॉन रेफरेंस, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।